मिले प्रश्न पूछने का। चलो, किस किस का प्रश्न है? ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि गौ हत्या कब बंद होगा? देखो, मोदी जी से हमने प्रार्थना की है कि गौ हत्या बंद करें, जल्दी से बंद होगी। जी प्रार्थना की गई है, अभी जल्दी से प्रयास है, भगवान चाहेंगे जल्दी होगी। चलो जी गुरुजी, मैं गौशाला खोलने वाला हूँ घर पे, आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं गौशाला खोल पाऊँ। बिल्कुल आशीर्वाद है। चलो यहाँ ले आइए, शांति से बैठ जाओ, पहले हैं सब बैठ जाओ, हम बात करेंगे। इनको बात कर, आपको बात करनी है, खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति बिल्कुल सात्विक और ब्राह्मण की तरफ ही है। सही है, और मेरे सखा भी ब्राह्मणी हैं सब। सही है। मैं 3 बजे 2:30-3 बजे उठ जाता हूँ। सही तो है। आप बताइए कि 3 बजे या 2:30 बजे उठ के मंत्र जप कर सकते हैं? हाँ, भगवान का मंत्र, भगवान का नाम कभी भी जाप किया जा सकता है। धन्यवाद। सवेरे जल्दी से जागकर भगवान का ध्यान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करना उचित है। नहीं 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 नहीं, कुछ जरूरी है बहुत। बोलो बोलो। श्री राधे महाराज जी। जी महाराज जी, यहाँ आके लोग बोलते हैं कि वृंदावन की रज जो है लेके जाना चाहिए घर पे, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि और भी संत, साधु संत बोलते हैं कि जो रज है उसमें बहुत सारे साधु संत जो पहले बहुत जन्मों की तपस्या की, वही रज बन के यहाँ विराजमान है, और वो रज ले जाए अगर हम घर पे तो हमें पाप लगता है। तो महाराज जी, ये हम मतलब कैसे समझे जो बोलते हैं कि थोड़ी रज घर ले जाके उसे मस्तक पे लगाना चाहिए, तो ये कैसे संभव है महाराज जी इसका? देखिए, सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप महीने में एक बार या साल में एक बार जी सपरिवार ब्रजमंडल आते रहा करिए। इस रज को यहीं पर माथे से लगाइए, क्योंकि यहाँ की रज भी यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहती, जी वो भी यहीं रहना चाहती। जी इसलिए आप आते रहिए और आकर के इस रज को प्रणाम करते रहिए। और यहाँ से कुछ लेकर जाना है जी। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, भगवान का ध्यान लेकर के जाइए। श्री राधे। मन मंदिर में भगवान को बसाइए जी और महाराज। भगवान का स्मरण करिए। महाराज जी, और वो जो कर्ण रहते हैं वो गलती से भी अगर हमारे साथ चले जाएंगे तो नहीं, उनका पाप लगता है नहीं, क्या? ऐसा पाप नहीं लगता। जी। पाप की यहाँ कोई बात नहीं है। कोई लेकर भी जाता है वो पाप का भागीदार नहीं है, परंतु लेकर ना जाए, यहीं आकर के उस रज को प्रणाम करे, ये सबसे उत्तम पक्ष है। जी महाराज, राधे राधे। तुम ही बात कर लेना, मैं बात कर। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश मैं रहिए। आपका बहुत बड़ी भक्त हूँ, आपका सब बात कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कलकत्ता में रहती हूँ। मैं किसी को और ले आना चाहती थी आपका आश्रम में रहने के लिए, लेकिन मैंने फ़ोन किया था, यहाँ से माना कर दिया गया कि 1 साल बाद आओ, अभी जगह नहीं है। और उनका जिनको मैं लाना चाहती थी उनका कोई है नहीं। आप बताएं, मैं कि दूसरे बार ले आऊँ 1-2 महीने बाद? तो आप उनकी कौन हैं? मैं मेरे बगल में रहते हैं, उनका कोई है नहीं। तब तक आप ख्याल रखो। हाँ, आप मैं- सेवा करो। हाँ, आप सेवा करके आप भी थोड़ा पुण्य नहीं, कमाइए। उनका भी इच्छा है कि वृंदावन वास हो जाए। बिल्कुल ले आना, ले पर आऊंगी, तब ठीक तक आप उनका ख्याल अच्छे से ठीक है रखना। गुरुजी। और एक बात है, मैं आप जो अभी अभी वो जो मिट्टी का बात किया है वृंदावन का, मैंने अभी ऑलरेडी कर लिया है पैक, तो क्या करूँ, यहाँ छोड़ जाऊँ? जो आपका मन है वो करिए। नहीं, आप बोलिए फिर ले जाऊँ कि छोड़ जाऊँ? हमने तो बताया कि जो रज है अच्छा, उसे यहीं प्रणाम किया जाए, यहीं प्रणाम करके, और ठीक उस है, रज को भी क्यों वृंदावन से वंचित करना। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी मैं आसाम से हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं हर जगह घूमती हूँ भगवान के द्वारों पे, लेकिन दिल से मेरे जो भगवान है ये मतलब आता नहीं है। कौन नहीं आता? भगवान जो है ये मुझे लगता नहीं है कि भगवान है। आपको नहीं लगता कि भगवान है? मतलब हम वो सोचने के लिए हर जगह घूमते हैं, लेकिन दिल से नहीं आते हैं। क्या करना पड़ेगा गुरुजी? तो आप पहले ये बताओ कि आपको
हर जगह भगवान नजर नहीं आते। नजर मतलब नजर आने के लिए हम घूमते हैं गुरुजी, लेकिन दिल से क्यों नहीं आते हैं? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सत्संग करिए, भगवान का कीर्तन करिए। भगवान जल्दी से नजर नहीं आते। आपके आंखों में भगवान दिखें, आपकी आंखों से, इस योग्य हमारी आंखें भी तो होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप चाइना का अखबार पढ़ लेते हो? नहीं गुरुजी। क्यों? मैं सिर्फ इंडिया का ही देखता हूँ गुरुजी, छोटी मोटी देख लेता हूँ बाहर का। सुनो, इंग्लिश का अखबार पढ़ लेते हो? नहीं गुरुजी। नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाते? पढ़ाई इंग्लिश में उतना आता ही नहीं इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश भाषा नहीं आती ना, तो इंग्लिश का अखबार आप नहीं पढ़ पाते। हाँ गुरुजी। जबकि अखबार में लिखा सब कुछ है, पर आपको भाषा नहीं आती। उसी तरह भगवान उस भाषा की तरह है। अखबार में लिखा तो है, आपको पढ़ना इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। उसी तरह जब तक भक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा तो हर जगह लिखे हैं, पढ़ वही सकता है जिसे भक्ति की भाषा का ज्ञान हो। इसलिए वो भक्ति की भाषा आ जाएगी तो भगवान तो कण कण में लिखा हुआ है। लिखा मीन्स व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो भगवान सब जगह हैं, बस उन्हें देखने के लिए हमें वो भक्ति की भाषा आनी चाहिए, वो प्रेम की भाषा आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा 1 महीने का है, क्या वो कोई भाषा जानता है? नहीं गुरुजी। लेकिन उसकी भाषा कौन जानता है? पापा मम्मी, हाँ, आस पड़ोस के लोग। जैसे छोटे से बच्चे को कोई भाषा नहीं आती, लेकिन उस बच्चे की भी भाषा उसकी माँ समझती है। उस बच्चे की भाषा माँ समझ जाती है। जैसे बच्चे के प्रेम की भाषा को माँ समझती है ना, ऐसे भक्त के प्रेम की भाषा को भगवान समझ जाते हैं। बस वो प्रेम की भाषा आनी चाहिए। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान का स्मरण करिए। अपने आप भगवान आपके दिल में भी बसेंगे, मन मंदिर में भी बसेंगे, सब जगह। तो गुरुजी रोज क्या जप करना पड़ेगा? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का रोज जाप करो। ठीक है गुरुजी। जो मंत्र पाए हो गुरुजनों से वही जपो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी, आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं गुरु दीक्षा तो ले रखी है, पर सुबह स्कूल जाती हूँ, कभी कभी देर हो जाती है तो मैं मंत्र जब नहीं कर पाती तो ऐसे चली जाती हूँ, तो जाना चाहिए कि तो आपके घर से आपका स्कूल कितने दूर है? काफी दूर है, आधा घंटा लगता है साइकिल से जाने में। तो आधा घंटा जब साइकिल में बैठ के जाती हो ना, तो साइकिल में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए जाया करो। उस समय नाम जपा करो। आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, 1 घंटा नाम जप हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। काम करते हुए भगवान का स्मरण करना है। भगवान के स्मरण के लिए काम नहीं रोकना, काम करिए और भगवान का स्मरण करिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और गुरुजी मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या गिफ्ट में रुमाल लाई हूँ। रुमाल? हाँ, बना के। ठीक है, भिजवा दो। किसी से जाओ, ले आओ बेटा, लाओ। राधे राधे महाराज जी। जी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मैं उड़ीसा से आया हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान बिहार है। महाराज जी हम आपके सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको, और भी साधु संतों का हम सुनते हैं, लेकिन महाराज जी हमको बहुत बुरा लगता है जैसे आपका कोई भी कॉमेडियन रील बना देता है, आपका उपहास उड़ाता है, तो हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। जी, कई लोगों से सुनने को मिलता है वो आपके पहनावे से जलते हैं, आपके गाड़ी घोड़े में चलने से जलते हैं। ये वही लोग हैं महाराज जी जो कभी कुछ नहीं करते किसी के लिए। उन्हें ना समाज से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना देश से मतलब है, बस अपने पेट और परिवार से मतलब है। इसलिए बेचारों को जलने दिया जाए, क्या करें? लेकिन महाराज जी हमारे सामने कोई ऐसे बोले, ऐसे व्यक्ति लोग हैं, कोई मुसलमान नहीं है महाराज जी, हिंदू ही है बोलने वाला। हमारे संत प्रेमानंद महाराज तक को भी नहीं छोड़ते हैं। लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, माता जी सीता को महाराज नहीं जी। छोड़ा,
तो हम तो महाराज आपके माध्यम से उन लोगों को कहेंगे जो जलते हैं आपसे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर हो जाए, जलने वाले जल जाए मर जाए, हमको क्या करना। हमें हाँ हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। नहीं महाराज जी, हमको बुरा लगता है। आप इतने समाज को सुधारे हैं, प्रेमानंद महाराज इतने लोगों का परिवर्तन किए हैं, उन लोगों के बारे में ऐसे अपशब्द बोलते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। देखो सब सदियों से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सदा से ही अच्छे लोगों को परेशान किया जाता रहा है। महाराज जी आज गौरी गोपाल में देखिए जी लगभग 310 माताएं हैं, 309 जी महाराज जी हम देखे और अखंड रसोई चल रही है। जी महाराज जी 150 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा करने के बाद भी यदि कोई लोग कुछ कहते हैं तो हम लोग उत्तर नहीं देते। क्यों? क्योंकि देखो यदि सम्मान होता है जी महाराज जी तो अपमान भी होगा जी इसलिए हम लोगों को सम्मान भी मिलता है जी और अपमान भी मिलता है, और ये दोनों इसलिए मिलता है क्योंकि परमात्मा हम लोगों को बैलेंस में रखना चाहते हैं कि भाई घमंड ना जाए। इसलिए हम लोग सम्मान को भी महत्व नहीं देते, अपमान को भी महत्व नहीं देते। चाहे कोई हमारी आरती उतारे या कोई हमें गालियां दे, ना आरती उतारने वालों की तरफ ध्यान जाएगा ना गालियां देने वालों की तरफ ध्यान जाएगा, क्योंकि ध्यान भगवान की तरफ है, अपने लक्ष्य की तरफ है। इसलिए दोनों बराबर हैं, सम्मान करो तो वही बराबर, अपमान करो तो वही बराबर। इसलिए हमें ना सम्मान प्रभावित करता है ना अपमान प्रभावित करता है, क्योंकि हम प्रभावित हो चुके हैं भगवान के चरणों जी से। महाराज जी और एक धर्म का सवाल है। जी महाराज जी हम बहुत जगह देखते हैं धर्म के नाम पर अब बहुत जगह पाखंड चल रहा है। आप जैसे धर्मगुरु जो पाखंड से बचने के लिए बोलते हैं, लेकिन लोग उल्टा समझते वो आप ही को पाखंडी बोलते हैं, जो कि आपकी सत्य की मार्ग पर चलने के लिए बोलते हैं। ऐसा है ना कि सनातन धर्म में कुछ हिस्से में पाखंड भी है। जी महाराज जी बिल्कुल है। यदि है तो लोग क्या समझते हैं कि देखो गेहूं के साथ घुन पिसता है। जी यदि पाखंडी हैं तो कई बार अच्छे लोगों को भी पाखंडी कह दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग पाखंडी होकर के लोगों को परेशान करते हैं, तो जो परेशान होते हैं वो अच्छे लोगों को भी पाखंडी ही मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी वैसे ही होंगे, इसलिए गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। और महाराज जी समस्या ये है लोग रियल नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देखते हैं। वो आपके आधे अधूरे ज्ञान को सुनते हैं और आपको गलत समझते हैं, वो पूरा नहीं सुनते। और महाराज जी सबसे ज़्यादा अपना धर्म का यदि कोई अपमान करता है तो अपना हिंदू ही है महाराज जी। आज कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो, वहाँ किसी भी व्यक्ति को भगवान का रूप डाल करके रोड पर नचाया जाता है महाराज जी। सही है। कहीं शादी विवाह हो, जैसे कोई बैकुंठ से प्रकट हो गया हो, उसके देवी देवताओं को नचवाते हैं रोड पर। सही है। तो सबसे ज़्यादा धर्म का अपमान अपना हिंदू ही करता है महाराज जी। जैसे अभी एक भैया महाराज जी गाय के लिए बात किए, आज गाय को कसाई काटता है, सही है, तो उसका जिम्मेदार महाराज जी हिंदू ही है। बिल्कुल। गाय माता दूध देना बंद कर दे तो वो छोड़ देते हैं। महाराज जी मैं उड़ीसा से हूँ, मैं उड़ीसा बरगढ़ जिला से हूँ। वहाँ हमारे वहाँ गायों का कितना अपमान हो रहा है, घायल पड़े रहते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए, करने वाले बहुत कम है, अब बोलने वाले बहुत ज़्यादा है। सही है। भले वीडियो बना लेंगे, भगवान आपको लेकिन हमारी सुखी सेवा नहीं रखें, करेंगे। आप सेवा करिए। अब महाराज छोटी सी बात महाराज जी, महाराज जी आपका मैं जी ये हाँ अभी हुआ है 2-3 साल पहले। देखो ये संसार जो है, हर व्यक्ति यहाँ अपना कर्म दंड भोगने आता है। आपका जो भाई है कितने 30 साल की उम्र में गया। जी जी। आप ये सोचिए कि आपकी माँ के भाग्य में कोई पुत्र था ही नहीं जी, लेकिन भगवान ने 30 वर्षों के लिए पुत्र दे दिया। जी पुत्र भी दिया और पुत्र का सुख भी दिया जी। और जब वो कार्य पूरा हो गया जी तो बेटा जहाँ से आया वहाँ चला गया। जी। ये संसार हर व्यक्ति अपने कर्म भोगने के लिए आता है, कर्म भोग के कर्म दंड भोग के चला जाता है। इसलिए जो बीत गया, जो हो चुका,
वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी माँ की मर्जी नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी, वो विधि का विधान था। जी गुरुजी। द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, जी। जबकि द्रौपदी तो भगवान की बहन है, हाँ। भगवान कृष्ण की सगी बहन थी जी। सुभद्रा। उनके बेटे को अभिमन्यु को मार दिया जी। महाभारत में, जी। जबकि भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। जी। लेकिन होनी और विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जिसका टाइम जितना है जी। वो उतना अपना टाइम पूरा करके चला ही जाएगा। इसलिए समझदारी ये है कि हम लोग शोक ना करें। जी। उसकी याद जो जितने दिन था बस उतने दिन का वो हमारा साथी था। जी। नहीं है अब वो हमारा नहीं है। अब उसकी याद हमें सताएगी, जी। रुलाएगी, कष्ट देगी। जी। इसलिए याद ना किया जाए। जितनी याद बेटे की, भाई की, अपनों की है, उतनी ही याद यदि भगवान की करें हम जी। सब, तो हम सबकी गति सुधर जाएगी। वो तो कर ही रहे हैं गुरुजी, बस मुझे अपने माता पिता को देख के थोड़ी तकलीफ अब होती आप है। ये पूछ रहे हैं कि बहुत पूजा करते थे, बहुत पाठ हाँ, करते थे, ऐसे क्यों? तो मृत्यु क्यों हो गई? जी, ऐसे कष्ट में हम भी ठीक हैं है। आज। अच्छा देखो, मैं पूजा करता हूँ, मैं भी पाठ करता हूँ, तो क्या मैं नहीं मरूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं क्या है। साधु संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? होगी, होगी। ये संसार है। जी। देखो, पूजा पाठ आप करते हैं ना, उस पूजा पाठ से आपका कल्याण होगा, जी। आपकी सदगति होगी, जी। आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। जी। लेकिन जो पाप आपसे हो चुके हैं, जो जी। पाप किया है, जी। वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी, सही है। इसलिए अब देखो ना, पूज्य प्रेमानंद जी हैं, जी। दिन भर भजन करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं, लेकिन आखिर उनको भी कष्ट है ना किडनी फेल होने का। जी है, सही दिन कह भर रहे वो परेशान रहते हैं शरीर से। जी। क्यों? उनके भजन का जो पुण्य है, जी। उनके भजन से उनका आगे का जीवन बनेगा, सदगति होगी, मोक्ष होगा उनका। जी। लेकिन जो उनका प्रारब्ध था, जी। वो प्रारब्ध लेके आए थे, तो वो रोग भोगना पड़ रहा है। करेक्ट। आपके भजन से भी, आपके भजन से, आपकी भक्ति से अगला जीवन तो बेहतर होगा, लेकिन जो पाप हो चुके हैं, अब वो पाप कहाँ जाएंगे? सही कह रहे हैं। तो वो हम सबको भोगने पड़ते हैं। जी गुरुजी। इसलिए संत लोग हंस के भोगते हैं, संसार के लोग रो के भोगते हैं। फर्क इतना है, संत लोग ये जान जाते हैं कि ये मेरा था, ये मुझे भोगना है। माधव दास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा। लेकिन वो बीमार पड़ गए, और जब वो बीमार पड़े तो भगवान जगन्नाथ जी उनकी मलमूत्र की लंगोटी धुल रहे थे। अच्छा। भगवान जगन्नाथ जी। 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 तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी बोले कि प्रभु, मैं बीमार पड़ गया, आप मेरी मलमूत्र की लंगोटी धो रहे हो, तो आप मेरा ये बीमारी भी तो ठीक कर सकते हो ना। आप मेरी बीमारी ठीक कर दो, आपको लंगोटी धुलना नहीं पड़ेगी। जी। तब भगवान बोले कि माधव दास, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं? जो तुम्हारे